हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आज का टॉपिक आपका टीजीटी मैथ्स पे रहेगा। टीजीटी मैथ्स का लेक्चर नंबर 9। जैसे कि आप सभी को पता है 8 लेक्चर अपलोड हो गए। आई होप आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेक्चर नंबर 8 में था वो कर लिया होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी वाला चैप्टर भी पेंडिंग है, क्योंकि उसका जो आंसर था वो क्वाड्रेटिक में मैंने सॉल्व करा दिया, और जबकि अभी तक मेरे पास आंसर व्हाट्सअप पर नहीं आए। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा जब जब आपको समय मिलता है। समय का आपकी मुझे पता है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, लेकिन जितना डिले करोगे उतना आपके लिए मुश्किल है। और वैसे लास्ट लेक्चर में आपको बहुत सारी डांट मिल ही चुकी है, ठीक है। लेक्चर नंबर 9, इसलिए आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेक्चर नंबर 9 ट्राइंगल का टॉपिक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये वाला। इसके अंदर आपको ट्राइंगल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको 10th लेवल तक करना है। 11th 12th का कुछ भी इसमें नहीं आएगा। 10th लेवल तक के ट्राइंगल के बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसा कि सभी को पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेन कंसेप्ट और रिजल्ट से। क्या इस चैप्टर का मेन कंक्लूजन है, निचोड़ है, वो इसमें स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल्स एंड देयर पार्ट्स, ट्राइंगल्स पढ़ने हैं, उसके पार्ट्स को पढ़ना है, उसकी कॉन्ग्रेंसेस को पढ़ना है, कॉन्ग्रेंसेस के बाद उसकी क्राइटेरिया को पढ़ना है। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल में क्या क्या है आपका, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड एंड एंगल एंगल साइड, और वो एंगल साइड एंगल वो दोनों बराबर ही हो जाते हैं, और RHS, ठीक है। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर वाला। एंड देन ये वाले 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन एंड दिस वन। उसके बाद इन ए ट्राइंगल, ये जो एक मैंने बॉक्स में लिखा है, एक ट्राइंगल की ये 3 कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं इस पर क्या है। ये दोनों लाइन्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखेंगे आपको, ये दोनों भी। क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो भी 2 इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट का जो एंगल है ऑफ ए ट्राइंगल वो बराबर होगा। एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, समझ रहे हो, यहाँ है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। समझिए गए बात दोनों। इसके बाद कहता है कंसेप्ट है इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर ये वाले 3 कंसेप्ट को समझो। लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। पहले ऊपर वाले 2 को समझो। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, जो ग्रेटर एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है, उसके अपोजिट में जो साइड है आपकी, ये जो साइड है इस ग्रेटर एंगल के सामने वाली, इज लॉन्गर, वो सबसे लंबी होगी। पूछते हैं ना कई बार कि सबसे लंबी, लॉन्गर आपकी कौन सी साइड है। जो ग्रेटर एंगल के सबसे बड़े एंगल के सामने होगी। और इससे उल्टे में क्या है, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो सबसे लॉन्गर साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो आपका ग्रेटर होगा। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स। लास्ट लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स का सम करोगे वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। क्वेश्चन है इन फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है। ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कोड्स AB एंड CD। AB और CD ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक पॉइंट है आपका AB एंड CD। यहाँ पे मैंने आई थिंक नाम गलत ले लिया है, ABCD, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है AB और CD आपकी जो 2 कोड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट आपका O है, सच दैट OB और OD बराबर हैं। OB यहाँ से देखिए, OB और OD आपके बराबर हैं। जब भी ये 2 चीज़ें बराबर होती हैं, 2 साइड्स आपकी अगर बराबर होंगे, अभी पीछे वाले केस में बताया था, जब भी 2 साइड्स आपकी बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, वो ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, वो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा, और वो सिमिलर होगा। दोनों ट्राइंगल, अब इसमें 2 ट्राइंगल की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है देन ट्राइंगल्स OAC, जो ये वाला ट्राइंगल है, और ये यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री का एंगल, ये भी 45 होगा। OBD, ये दोनों और DB, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल तो नहीं है, तीनों साइड्स थोड़ी बराबर हैं। इक्विलेटरल में तीनों बराबर होती हैं। ये 2 तो वैसे गए आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, नहीं, ये आइसोसेलेस भी हैं जिसमें 2 साइड्स बराबर हैं और वो सिमिलर भी हैं। ये आंसर है। इसमें कोई आपको पेन वगैरह नहीं चलाना, फिगर ऑलरेडी गिवन थी। और क्वेश्चन देखते हैं, था बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका, अभी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, साइड 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 जो कॉन्ग्रेंसेस बताई हैं, वहीं से साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या फिर इसको एंगल 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 साइड एंगल भी लिख लेते हैं, एंगल 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 और फिर RHS। ये जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मैंने आपको, इसी का ही यूज़ करके पूरे चैप्टर को हमें सॉल्व करना है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तब आप क्या करेंगे, पहले खुद से सोचो आपका क्या आंसर होगा, फिर मैं बताती हूँ। इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स,
दो आपको ट्राइंगल्स दे रखी हैं, ट्राइंगल है ए बी सी, ये मैंने बनाया ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ट्राइंगल ले लिया दो। उसके बाद दे रहा है आपको ए बी बाई क्यू आर, कह रहा है ए बी बाय में क्यू आर। अब देखो ये कह रहा है ए बी के नीचे क्यू आर है, सो आपको क्या करना था, अभी आपने अपने अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल, आपने भी सबसे पहले अगर क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है इस ट्रायंगल को देखते हुए ये बनाया होगा, लेकिन ये नहीं बनाना था, तभी मैंने आपको गलती बताने के लिए ये बनाया है, मैंने भी गलत। ए बी बाई क्यू आर है, क्यू आर का मतलब ए बी के सामने क्यू आर लिखो, ठीक है। इसके बाद कहता है वो इक्वल है बी सी बाई पी आर के, बी सी ये है, इसके नीचे पी आर होना चाहिए आपका, यहाँ से आपका बी सी बाय में पी आर और ए सी बाय में पी क्यू, यहाँ से पी, यहाँ से क्यू और यहाँ से अगर आप आर लेंगे, अब बन रही है बात ए बी बाय क्यू आर, हाँ ए बी बाय क्यू आर हो गया, बी सी बाय पी आर, बी सी बाय पी आर हो गया, और ए सी ये देखो ना ऐसे बना रही हूँ मैं, ए सी बाय पी क्यू, ठीक है, ये बना दिया मैंने, मतलब कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, साइड साइड को फॉलो कर रहा है। अब आपको बताना है देन, ये चार ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही होगा। ये डायग्राम था आपका, यहाँ से आपको पहचानना है कि ए बी सी के सामने पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है, तो आप डायरेक्ट पी क्यू आर लिख रहे हैं, तो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, गलती कर रहे हैं तो उस गलती को ठीक कीजिए, ठीक है। अब आपको बताना है पी क्यू आर, अगर वो यहाँ से उठा रहा है पी क्यू, अब साइड है, तीनों साइडें आपस में बराबर है, पी से स्टार्ट कर रहा है, पी से क्यू और आर पे जा रहा है, साइकिल देखो ऐसे मूव कर रही है, तो ये आपका ऐसे होना चाहिए, पी क्यू आर से सी ए बी, हाँ तो देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे वाले को चेक कर लो, रिजेक्ट कर देंगे तो वही हो जाएगा। पी क्यू आर, अगर मैं पी क्यू आर ले रही हूँ तो सी ए बी होना चाहिए, ए बी सी ए गलत हो गया। अगर मैं सी बी ए ले रही हूँ, मैंने सी बी ए लिया, यहाँ से स्टार्ट किया सी बी ए, तो होना चाहिए पी आर क्यू, तो पी क्यू आर हो गया, गलत हो गया क्योंकि साइडें सारी बराबर है। बी सी ए लिया तो आर पी क्यू होना चाहिए, तो गलत हो गया। ऐसे आपको ऑप्शंस करने थे, यहाँ तो मैं आपको टाइम ज़्यादा लगा के इन क्वेश्चंस को बता रही हूँ करना कैसे है, पेन भी नहीं चलाना था, यहाँ से आपको ये ऑप्शन देख के आना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए पेपर में तो आप इसे कैसे करके आएंगे। एंगल बी ए सी दे रखा है मैं 90 डिग्री, ये जो वीडियो है आपके लिए पूरी पब्लिकली रहेगी, और आपका हरियाणा एचटेट का जो पेपर आने वाला है स्पेशली उसके रिगार्डिंग है। टीएसटी मैथ्स है, वैसे तो टीएसटी मैथ्स में सभी आ जाता है, डीएसएसबी केवीएनवी का कोई भी पेपर हो उसमें भी बेसिक्स तो करने ही है, और डीएसएसबी एचटेट में तो बिल्कुल बेसिक्स काम आते हैं, और आगे जब आप डीएसएसबी केवीएनवी के फॉर्म भरेंगे तो इससे कुछ एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। जब आपको टीजीटी का पेपर देना है तो वो एक्स्ट्रा वीडियोस आपकी बाद में रहेंगी। अभी फिलहाल ये स्टेट के रिगार्डिंग टीएसटी मैथ्स की वीडियोस हैं, जो स्टूडेंट्स जुड़े भी हुए हैं, तो कैंडिडेट्स आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 8 लेक्चर अभी तक पढ़े हैं, 9th लेक्चर अभी वो सुन रहे हैं यूट्यूब पे, सो वो सारे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उनके अभी तक के टीएसटी मैथ्स का कैसा चल रहा है और कॉमन सेक्शन कैसा चल रहा है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को, और बाकी सब भी जो भी जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी मैथ्स के हो, चाहे वो पीजीटी मैथ्स के हो, और चाहे वो सिर्फ कॉमन के हो, लाइक उनका अगर मेन सब्जेक्ट मैथ्स है ही नहीं, जियोग्राफी या कोई और सब्जेक्ट का भी, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कॉमन के भी जुड़े हुए हैं, तो वो उनका मेन सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है, तो वो 90 मार्क्स के लिए फाइट कर सकते हैं। 90 में से भी आप 70 भी अचीव कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट्स में आप 30 में से जितने मर्जी नंबर ला सकते हैं। तो अगर कोई वीडियो उसको सुन रहा है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन वालों को भी। और पीजीटी मैथ्स के लिए आपको पता है शिव सर आपको आपकी क्लासेस ले रहे हैं, उनका डेली जूम ऐप पे क्लास रहती है, और वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स से सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। टीएसटी मैथ्स का यहाँ चल रहा है, पीएचटी मैथ का भी चल रहा है, सो डाउनलोड कर लीजिए अभी एप्लीकेशन का नाम है आपका लर्न एंड ग्रो एवरीडे, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे करेंगे। ये आपका आपने बीपीटी थ्योरम सुनी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था, वहाँ मैंने बताया नहीं, यहाँ बताती हूँ। इफ़ एंगल बी ए सी 90 डिग्री, देखो यहाँ दे रहा है कि एंगल ये 90 डिग्री है और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। अगर आपको ए डी परपेंडिकुलर दे रखा है बी सी पे, तो ऑब्वियस ही बात है परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री यहाँ भी होगा, और 90 डिग्री यहाँ ऑलरेडी गिवन है। देन आपको ये बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, DSSB में भी आया हुआ है और एक बार KV में भी पूछा गया ये वाला। TGT मैथ्स की बात करें तो 2 बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, ठीक है। और 2 बार नहीं, एक बार HTET में ही पूछा गया, हरियाणा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपको देखना 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री का एंगल ही हो गया आपके। उसके बाद आपको क्या देखना है, एंगल आपका यहाँ से ADB जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ADC से, ठीक है। तो आपके यहाँ से तीनों 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये एंगल आपका इक्वल हो गया, और यहाँ से आपका ये भी तो बराबर हो जाएगा, एंगल B और एंगल C भी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सो यहाँ से एंगल की प्रॉपर्टी लगते हुए आपकी सिमिलरिटी हो जाएगी, कॉन्ग्रेंसी बोल सकते हैं। ADB कॉन्ग्रेंट हो गया ADC के, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रेंस हो गया, यहाँ पे अब BPT लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, यहाँ से AD अपॉन में BD, यहाँ से आपका BD ये वाला साइड, BD ये वाली अपॉन में AD किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से आपकी AD अपॉन में DC के, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD डॉट DC बराबर में AD स्क्वायर, ठीक है। जो नहीं पढ़ता, जो नहीं रिस्पॉन्स देता उसको भी पता है उसको कैसे वाली डांट पड़ती है, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। सो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। मुझे डेली का डेली अपडेट चाहिए, चाहे वो TGT मैथ्स वाले हों, और कॉमन का भी मैं डेली सुबह टास्क देती हूँ और मुझे वो शाम तक टास्क का अपडेट चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर आपकी नहीं आएगा तो आपकी क्लास लगनी पक्की है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज इसमें होमवर्क भी दूंगी। सो ये देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से आप सबके लिए। ये आपका KV में पूछा गया और KVS की लाइव क्लासेस ली थी, याद हो आपको, मैंने मेरे पास 20 टेस्ट सीरीज रखी थी, A से लेके T तक, सेट A से लेके सेट T तक टेस्ट सीरीज थी, ठीक है। और ये 20 सेट थे मेरे पास। उस 20 सेट के अंदर मैंने आपको रीजनिंग के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे हैं यूट्यूब पे, आपको इसमें देख लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना। और मैथ्स के लाइव क्लासेस ली थी, लाइव क्लासेस में ये क्वेश्चन कराया था और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ये KV का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कुछ क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें हमने क्लियर कर ली थी। अभी उसके भी मेरे कुछ सेट रहते हैं बनाने, तो वो भी जल्दी से 1-2 दिन में अपलोड करती हूँ, ठीक है। उसके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रखे हैं, उसके आगे का नेक्स्ट सेक्शन कब अपलोड होगा, तो थोड़ी सी तबीयत मैनेज करके मैंने अपना थोड़ा शेड्यूल सा बिल्कुल बिगड़ गया था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। अब हम अपना कंटिन्यू रखेंगे, KVS वाला भी अपलोड कर दूँगी। सो ये KV का क्वेश्चन है और रोहम्बस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने उसमें, इसमें वही रोहम्बस की प्रॉपर्टी आपको लगानी थी। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस आर, यहाँ लिख लेना, आर 16 और 12 रोम्बस है, कोई भी रोम्बस ऐसा सा शेप बना लो इस टाइप से। ये रोम्बस के डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये A ले लो, B C D ले लो, ये सेंटर पॉइंट ले लो रोम्बस का O, ठीक है। इसके बाद कहता है जो इसके डायगोनल्स हैं वो है 16 और 12। अभी आपको एक प्रॉपर्टी वही बता रही हूँ जो KV के मैंने लाइव क्लासेस ली थी, उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी रोम्बस की। उसमें मैंने आपको बताया था रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि 2 डायगोनल्स हैं, एक है 16, मान लो ये वाला है 16, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। और ये आपका एक बार नहीं, HTET में नहीं और KV में नहीं, HTET में भी आया हुआ है और आपका इसमें NVS में आया हुआ है। ये 3 पेपर में पूछा गया है। और बाकी जो ये हरियाणा के छोटे छोटे पेपर होते हैं ना, लाइक ये क्लर्क के ग्रुप डी के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें भी आजकल बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। सो ये अगर 8 है तो ये 8 हो गया क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरा 12 है, दूसरा डायगोनल, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब आपको यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जब मेन कंसेप्ट और रिजल्ट बताई थी उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी लास्ट में। पाइथागोरस होती है h² = p² प्लस में b², ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस लगा तो ये 8 है, ये 6 है। और वैसे ट्रिपलेट भी पता होनी चाहिए, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। जैसे कि ये 3 से 4 से और 5 से कटेगा ना, वैसे ट्रिपलेट 3, 4, 5 का होता है। इसका 2 टाइम्स 6, 8, 10 होता है। तो 8, 6, 10 यहाँ पे 10 आ गया, ये आंसर है। पेन भी नहीं चलाना था। अगर आपको डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि वो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 8, 6 और 10 से ट्रिपलेट लगा दो, आपका खत्म क्वेश्चन। पेन भी नहीं चलाना था। सो आपको बताना है देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये साइड तो है, यही तो पूछ रहा है, साइड्स की लेंथ बताओ, ये 10 है। लगा भी लो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और ये आ गया 100 और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10। करना नहीं था वैसे, ये तो माइंड की कैलकुलेशंस है और इतना सारा आपको आता है TGT मैथ्स के कैंडिडेट्स हो।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेना क्या था, मेरे को ध्यान नहीं है। नेक्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन आई थिंक चौथा या पांचवा था, तो ये 6 होगा शायद। देख लेना जो भी था अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर डाल लेना। एक फिगर आपको दे रखी है बड़ी सुंदर सी, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपको क्या बताना है, 2 लाइन सेगमेंट, एक AC लाइन सेगमेंट है, एक BD लाइन सेगमेंट है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे। क्लियर, 2 लाइन सेगमेंट है, दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट कर रही हैं P पॉइंट पे। सच दैट PA गिवन है, दिस इज गिवन टू यू 6 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू यू 3 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू यू 2.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर। AP पे एंगल दे रखा है 50 डिग्री और CDP पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपको बताना है PBA, दिस ये एंगल आपको बताना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। और ये 4 आपके पास ऑप्शन है, निकालो पहले खुद से। क्या निकालोगे, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं स्टार्टिंग में उसी का ही यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करना है। करके देखिए एक बार, फिर आपको होमवर्क में मिलेंगे। आज वाले चैप्टर में 3-4 होमवर्क भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे रहेगी। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन का ऑप्शन होता है, आपको कमेंट करना है, और एप्लीकेशन वालों में आपको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ता है मुझे, ठीक है। इन फिगर 2 लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट दिस। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ये 2 आपको जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट P पे, जब एक दूसरे को कट करते हैं किसी पॉइंट P पे, ये 50 डिग्री है, तो दिस इज़ 50 डिग्री और नॉट, ये 50 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट से। मुझे पेन नहीं चलाना, आपको लिखना है, लिख लो अपनी कॉपी में, APB इज इक्वल टू DPC। मैं बोल रही हूँ, लिखना है, लिख लीजिए। दिस 50 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लेना वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव हो रहा है। आपको टिक लगा के आना है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा आंसर होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से सब्जेक्टिव वो तो थ्योरी बांटते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री और दिस एंगल, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट से इसके बराबर हो गया। अभी अपने को ये पता है, ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, तो वर्टिकल अपोजिट से अभी आप क्या कीजिए, AP बाय में 2 वैल्यू गिवन है ना, इसकी भी इधर से इसकी, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पहचानो। ये ट्रायंगल क्या है, इसमें कॉन्ग्रेंसी कौन सी है ट्रायंगल में। देखो एंगल तो दिख ही रहे हैं, यहाँ भी एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है, ठीक है। साइड तो लगेगा नहीं, तो इन दोनों के अंदर कॉन्ग्रेंसी पहचाननी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AP बाय BP लगा के देखो, वो है हमारा 6 और बाय में आपका 3, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ से निकाल के देखो, DP बाय में PC करो, विच इज़ 5 अपॉन में 2.5, 25 ऊपर गया 10, 5 और ये आपका कितना आ गया, यहाँ से मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, 5 मैंने ऑप्शन वो गलत लिख लिया क्या, आई थिंक डायग्राम उल्टा बन गया। अच्छा, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको इन दोनों ट्राइंगल में देखना है ना, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये वाली साइड को लेके इस साइड से कंपेयर करो। आपको क्या करना है, AP बाय में PD, इन दोनों साइड्स को कंपेयर करो, विच इज़ 6/5, दिस बाय दिस। और यहाँ से आप BP को कंपेयर करो PC से, वो होगा आपका 3 बाय में 2.5, ठीक है। 2.5 को सॉल्व करो, 25, 10 पॉइंट गया ऊपर, 5 दूनी 10, 25, ये आ गया 6/5। देखो ये वैल्यू भी 6/5 आ गई, ये भी 6/5 आ गई, दोनों वैल्यूज़ बराबर हो गई। तो मतलब कि AP बाय PD बराबर हो गया BP बाय PC के। तो आपकी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंसी आ गई। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PDC से, और कॉन्ग्रेंसी ये थ्योरी है, थ्योरी अभी भी बता रही हूँ, लिखनी नहीं है। दिस बाय दिस करके दिस बाय दिस करना है, बराबर आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेंसी है तो आपकी, और लिख लो बेशक साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंसी होगी, 2 साइडें होगी, एक एंगल हो गया, साइड एंगल साइड से होगी, तो आपका ये 30 डिग्री एंगल इस वाले A से क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और इसका भी क्या रीज़न लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी ना, कॉन्ग्रेंसी आ गई। सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आर इक्वल, वो बराबर होते हैं। तो ये 30 है, तो ये 30 आ गया। इतना आपको नहीं करना। अच्छा अभी तो आपको 30 ये थोड़ी निकालना था, आंसर तो PBA निकालना है, PBA। अभी भी आपका आंसर नहीं आया भाई, मुझे लगा 30 आंसर आ गया। तो आप भी यही भूल मत करके आना कि 30 आया और 30 लगा के आ गया, नहीं। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा सॉल्व, अभी तो मेरा सिर्फ ये एंगल आया है, ये एंगल आया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। 30 आ गया, 50 आ गया। 50 और 3 80 होता है, सम एंगल ट्राइंगल का सम लगा दो 180। 50 और 3 80 और ये हो गया 100, ये आएगा ये।
ठीक है। सो क्या करना था, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना था। अभी तो ये तो मैंने इसलिए चलाया ताकि आपको एक एक पॉइंट आप बेसिक से लिख सकें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैम पूरा एक्सप्लेन कर दिया करो। तो लो जी, आपके सामने पूरा एक्सप्लेन है, लेकिन पेन मत चलाना, यही कहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, अभी आपको इससे पीछे वाला क्वेश्चन अगर समझ आया था, बिल्कुल वैसे का वैसा ये क्वेश्चन है। आपको दो ट्राइंगल्स बनानी है, ABC ट्राइंगल लेना है EDF के, और ABC इज़ नॉट सिमिलर टू DEF। ABC DEF के सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर को ध्यान रखिएगा। और देन विच ऑफ, ये WOTF में क्या लिखती हूँ शॉर्ट में सभी को पता है जो पढ़ रहे हैं मुझसे, विच ऑफ द फॉलोइंग होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सो मुझे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको आंसर। ये होमवर्क नंबर रहेगा आपका पहला, ठीक है। होमवर्क नंबर फर्स्ट मिल चुका है आपको, 3-4 होमवर्क मिलेंगे। BC.EF, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। BC.EF बराबर है AC.FD के, AB.EF AC.DE, BCDE, ये बीच में डॉट्स हैं, ABEF BCDE ABFD। चारों में से बता देना कमेंट करके होमवर्क नंबर 1 डाल के कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए, आपको ये क्वेश्चन सच में समझ आते जा रहे हैं तो आपके होते जाने चाहिए, इसीलिए आपका ये फिर से होमवर्क नंबर 2 रहेगा। ये कंसेप्ट मेरा खत्म हो गया, फिर इसके बाद मैं नया कंसेप्ट कराती हूँ, उसमें नए कंसेप्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। दो ट्राइंगल्स हैं, DEF है, PQR है, DEF है, PQR है, D और Q आपस में बराबर है, R और E आपस में बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। EF PR DF PQ बराबर में DE QR DF PQ, जो मतलब जिनको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, इंक डालती हूँ और उनको बता रही हूँ, सुन लें। EF RP DE QR DE PQ EF RP। होमवर्क नंबर 2 डाल के कमेंट कीजिएगा। सो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप लिख लीजिए, अपने गांठ बांध लीजिए, अपनी कॉपियाँ जहाँ बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। आने वाले सभी पेपर में ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ये वाला मैं करा रही हूँ, इसके बाद आपको एक होमवर्क करने को दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ के साथ, कि क्वेश्चन जो मैंने दिया वो आपको अगले वाला सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। पहले इसको देखो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके बहुत से बच्चे आंसर देंगे नो, बहुत से देंगे 1/9, बहुतों का आंसर 3 भी आएगा और बहुतों का एज इट इज़ भी आएगा। मतलब कि ये चारों ऑप्शन इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाले हैं, और पेपर में एज इट इज़ ऑप्शन भी यही आते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को करना कैसे है। ये एक प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, कॉन्ग्रेंसी दे रखी है, ABC कॉन्ग्रेंट है PQR के। ABC ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है PQR के। मैं दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे, कॉन्ग्रेंसी है PQR के साथ, और BC बराबर में QR दे रखा है 1/3। कॉन्ग्रेंसी होती है तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी लिख लो, एक प्रॉपर्टी लिख लो जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, या इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, इम्पोर्टेंट नोट डाल लो। एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट नोट डाल के यहाँ पे लिखो, वी नो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द, ये रेशियो दे रखा है ना, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जब भी दो आपको सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखी हैं, उनके रेशियो, उनका रेशियो किसके, उसके एरियाज का। वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू, गांठ बांध लेना इस लाइन को, सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, जिसने ये लाइन याद कर ली ना, दिमाग में बिठा ली, उसका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इज इक्वल टू द स्केयर, स्केयर, इस वर्ड को 4 बार सर्कल कर लेना, इस वर्ड को, इज इक्वल टू द, ठीक है। वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये तो सिर्फ आपको लिखवाया है ताकि आप पेपर में, जैसे ही मेरा ये नोट्स जब पढ़ रहे होंगे, टेस्टी मैथ्स वाले जो बच्चे जुड़े हुए मेरे से, जब भी आप ये नोट्स पढ़ रहे होंगे ना, और बहुत सारे नोट्स आपके हो जाएंगे लास्ट तक, तो आपको ये फटाफट से पढ़ना है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, ये तो सारा गिवन ही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये प्रॉपर्टी लिखवाई है आपके दिमाग में सेट करने के लिए, अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। यहाँ से आपको फिर क्या करना है, जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसके स्केयर्स करना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब साइड्स किस रेशियो में, बस वो ध्यान रखना है। देखिए अभी भी यहाँ पे स्केयर करने के तरीके हैं। इसका स्केयर तो मैंने बोल दिया, इसका स्केयर तो 1/9 होता है, तो क्या 1/9 आंसर है।
एक बटन नो आंसर नहीं है, ध्यान दो क्वेश्चन पे। ये मैंने बोल दिया इस लाइन को, इस लाइन का मतलब तो समझ लिया आपने कि स्क्वायर करना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो पहचानो, बी सी बाई क्यू आर इज पी क्यू आर, और दे रखा है एरिया। यहाँ से देखो, ये एरिया की बात हुई थी ना, एरिया किसका दिया है निकालना है, जो पी आर क्यू का, पी आर क्यू का। ये क्यू आर जो है नीचे है साइड, तो ये क्यू आर यहाँ है, एरिया ऑफ बी सी ए का। तो कितना हो जाएगा क्यू आर और बाय में यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी, तो 3 यहाँ से ऐसे हो जाएगा ना, क्यू आर का स्क्वायर बाय में बी सी का स्क्वायर। ये सब्जेक्टिव का करा रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। क्यू आर बाय में बी सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का रेसिप्रोकल, 3/1 का रेसिप्रोकल विच इज़ इक्वल टू 9। इतना करना नहीं है आपको जितना मैं करके दे रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स प्रिपेयर करवाने के लिए दे रही हूँ। आपको जस्ट पेपर में देखना है, ये गिवन है, ये गिवन है, एरिया पूछ रहा है, एरिया की प्रॉपर्टी लगाओ, स्क्वायर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेना, उसका उल्टा करके स्क्वायर कर देना, नो आंसर। आपको ये करना था। ये सारा तामझाम रफ में लिखो या नोट्स प्रॉपर तरीके से जो बना रहे उनके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो, अगर आपको मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया, आपको वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आई, मैं इतना समय क्यों लगा रही हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन पे, क्या आपने कभी सोचा है? ताकि आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी मैथ्स के जुड़े हैं मेरे साथ, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जबकि है सारा 10th लेवल तक। तो उसी बेसिक कंसेप्ट को मुझे मजबूत बनाना है कि आपके पास पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है ना जो मैंने कभी करा नहीं रखा, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत हैं तो आपका वो क्वेश्चन नहीं रुकेगा। बेशक मैंने ना करा रखा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैंने पूरा पेपर बना दिया और मुझे वही करवाना है, नहीं। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है बहुत सारे पेपर की एनालिसिस करके आया हुआ है, उस टाइप से क्वेश्चन ले रही हूँ। लेकिन आपका इससे डिफरेंट भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप रिलेट करके, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, रिलेट करके आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके ज़रूर आओगे और वो गलत नहीं होगा। ABC ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। एरिया ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR 9/4 है, AB 18 है, BC 15 है, PR बताना है, 12 होगा, 8 होगा, 10 होगा या फिर 20 होगा। होमवर्क नंबर 3, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लग रही है, चैप्टर कैसा लग रहा है, HTET का जो 2020 टीजीटी मैथ्स का जो कोर्स चल रहा है वो पूरा ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतनी मेहनत और इतनी डीपली एनालिसिस करके मुझे नहीं लगता आई थिंक और किसी यूट्यूबर ने पढ़ा रखा होगा। देखते हैं फिर भी बाकी। सो देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा दुखी हो गए होगे मुश्किल क्वेश्चन करके। वैसे मुश्किल नहीं थे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप सबके लिए प्रेजेंट करती हूँ। अब थोड़ा बहुत सिंपल सा, थोड़ा क्या बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और नोटिफिकेशन के साथ ऑल का एक बटन होगा उस पर ज़रूर क्लिक करना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती नहीं है। तो ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत से हैं स्टूडेंट्स जो पेपर देते हैं। ABC ट्राइंगल है, BC बराबर है AB के। जब मैंने बताया BC AB के बराबर है, 2 साइडें बराबर होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। जब 2 साइडें बराबर होती हैं तो 2 एंगल इनके आपस में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये यहाँ तक, जैसी ये लाइन यहाँ तक पढ़ी है, मैंने तो आगे कुछ पढ़ा भी नहीं, और यहाँ तक मैंने इतना कंक्लूजन निकाल दिया। आपको भी निकालना है। B पे 80 डिग्री का एंगल है, ये 80 है और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये 80 है। अब 80 है तो तीनों का सम कितना होता है? पेन भी नहीं चलाना था। जब आपको ये दिख गया कि 2 बराबर हैं तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और एक एंगल है 80, तीनों का सम पता है कितना होता है 180, माइनस 80 करोगे बचा 100 में से जब ये दोनों बराबर हैं तो 50-50 हो जाएगा। तो ये भी 50, ये भी 50, जो पूछा बता दो। ए पूछा तो ये 50, C पूछे तो C 50। ये था थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इससे अगला भी बड़ा सिंपल ले लेते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ तक बने हुए हो ना, वो सच में कुछ ना कुछ पा के ही जाओगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, और ये STET में आया हुआ क्वेश्चन, जो STET देते हैं उनको पता होगा। 17-18 में आया है, मैंने कराया भी है ये वाला क्वेश्चन 17 के, और है भी ये सबसे एंड में। सबसे इस टाइप से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर या 2 नंबर, 2 तो हैं ही हैं, 3 भी आ जाते हैं कभी कभी। 2 से 3 नंबर STET में पक्के करने हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है आपको, प्रैक्टिस सेट भी आपको एप्लीकेशन में PDF में दे दूंगी, और PDF के बहुत सारे रहते भी हैं ना, वो सारे अपलोड कर दूंगी एक साथ ही, सभी चैप्टर्स के। एक चैप्टर के अपलोड किए शायद मैंने अभी तक, सभी के एक साथ अपलोड कर दूंगी। PDF जो भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देती हूँ वो ज़रूर करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ से पेपर एज इट इज़ आपको उठ के आएगा STET में।
डी इज़ द मिड पॉइंट, ये 17-18 में कहीं आया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, पेपर अभी मेरे आगे रखे आया हुआ है, लेकिन ये गारंटी है, मैंने खुद कराया ये क्वेश्चन। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें डी पॉइंट है एक, और सच दैट ए डी बाइसेक्ट करता है, जो डी पॉइंट था वो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी ए सी को, जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी ए सी को। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। मैं एक बार इसमें कलर ले लेती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बाइसेक्ट का ये मतलब हो गया। यहाँ लिख लो एंगल बी ए डी। आज आखिरी क्वेश्चन आज का, इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, उसमें ख़त्म करते लेक्चर। एंगल सी ए डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिरी, इसके बाद आपके लिए रहेगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी ए डी बराबर है सी ए डी के, ठीक है, बाइसेक्टर की वजह से। अब आपको एक चीज़ याद है यहाँ पे कि ये वाला एंगल जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है और इधर वाला एंगल है, ये इंटीरियर है और ये बाहर इसका एक्सटीरियर एंगल है ना ये, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो बड़ा होता है। यहाँ से मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल, ये आपको क्या करना है, ये मतलब जो मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ ना, बेशक थ्योरी लिख लो, लेकिन आपको वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी, सिंपल कंसेप्ट यूज़ कर लेना, और कंसेप्ट यूज़ करते आपको आंसर देना है, जो कि अभी आपको नहीं पता चल रहा कि बी डी और सी डी बराबर हैं, बी ए बड़ा है बी डी के, या बी डी बड़ा है बी ए के, या सी डी बड़ा है, जो भी ऑप्शंस हैं देख लो जो भी है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल बी ए डी, मैं बी ए डी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, बी ए डी, क्योंकि ये बी ए डी बराबर है सी ए डी के। मैं बी ए डी ट्राइंगल अगर उठाती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, एंगल बी, तो यहाँ पे लिख लो बेशक एक्सटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन, ऑब्वियस ही बात है एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा इंटीरियर एंगल से, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल। इसके बाद इन ट्राइंगल बी ए डी जो मैंने लिखी है लाइन, यहाँ से मैं बी डी ए एक्सटीरियर एंगल बी डी ए किसके बराबर है, बी डी ए एंगल बराबर है किसके, आपका डी ए सी के, इस डी ए सी के, ठीक है, या सी ए डी भी लिख सकते हैं, बीच में एंगल ए आना चाहिए। और आपको सी ए डी या डी ए सी किसके बराबर है, बी ए डी के, तो बी डी ए एंगल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करो, फर्स्ट इक्वेशन को यूजिंग फर्स्ट मैंने क्या लिख दिया, डी ए सी किसके बराबर है, बी ए डी के। अब ये एंगल अभी इसी ट्राइंगल में आ गए, अभी हम बी डी ए ये वाला एंगल बराबर हो गया किसके, सॉरी बराबर नहीं, बड़ा एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल ना, ये भी ग्रेटर देन ये भी ग्रेटर देन, बराबर नहीं बड़ा आएगा, बी डी ए बड़ा हो गया डी ए सी से, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ बी डी ए बड़ा हो गया बी ए डी से। अभी बी डी ए एंगल है किससे बड़ा है, बी ए डी से, तो यहाँ से अगर मैं साइड लूँ बी ए, और यहाँ से साइड लूँ बी डी, बी ए बड़ा हो गया बी डी से। यहाँ इसमें मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की समझ पा रहे हो आप, सबसे पहले वाली पे जाओ जहाँ मैंने मेन कंसेप्ट और रिजल्ट लिखवाए थे, जहाँ मेन कंसेप्ट एंड रिजल्ट्स लिखा था उसकी एक लाइन पे आओ जरा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेन कंसेप्ट और रिजल्ट का एक एक पॉइंट रामबाण है आपके लिए, वो यूज़ होगा ही होगा कहीं ना कहीं। देखो यहाँ वो यूज़ हो रहा है, आओ उस पॉइंट पे वापस पेज खोलो अपना। मैंने लिखा था कि साइड्स, कैसे लिखा था मैंने आपका, साइड्स, ये आपकी बी ए साइड है, एंगल दो एक साथ लिखी थी ना, एंगल ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू, या ऐसे लिख लो ग्रेटर एंगल। रुको मैं एक बार एग्जैक्ट बताती हूँ आपको वो लाइन कहाँ यूज़ हो रही है यहाँ पे, वेट करो, ये क्वेश्चन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी थी मैंने, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर। देखो इसका मतलब बताती हूँ मैंने क्या लिखा है, ये साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। अब ये बी डी एंगल बड़ा है, उसके अपोजिट का जो साइड होगा वो भी बड़ा होगा। ये यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, जो वहाँ लिखवाया था। यहाँ एंगल हो जाएगा तो यहाँ साइड हो जाएगा, यहाँ साइड है तो यहाँ एंगल है। बड़े वाले एंगल के सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी वो बड़ी होगी, तो यहाँ से बी ए ग्रेटर हो गया बी डी से। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ समझ लो इस क्वेश्चन को, 10 मिनट लगा के समझ लो। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा आप सीधा ये लगा के आओगे, ना कि इस क्वेश्चन को पूरा करने बैठोगे। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, फिर मैं ख़त्म करती हूँ सेशन। सो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क नंबर 4 रहेगा आपके लिए।
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा सारे होमवर्क, और इसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में या टीजीटी मैथ्स में, क्योंकि यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं आ पाती हैं, सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे रहती है। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रियल नंबर, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सभी चैप्टर्स मैं करा चुकी हूँ। आज का लेक्चर नंबर 9 था। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्रिग्नोमेट्री इसके बात कराऊंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो लेक्चर आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में आपको वो कोर्स मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, जब तक आपका सिर पे प्रेशर नहीं होगा, तब तक आप काम कर नहीं पाओगे। यूट्यूब की वीडियोस देख के आपका पेपर नहीं होने वाला क्लियर। और जो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं मेरे से, उनको पता ही है कि कैसा चल रहा है। वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको जो मेरा प्रेशर है, जो मैं आपको डांटती हूँ, उससे आपको कितना अफेक्ट पड़ता है। सो ये क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर बड़ा है क्यू से, तो आपका क्यू आर वही वाली 2 प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी। क्यू आर ग्रेटर होगा पी आर से, पी क्यू ग्रेटर होगा पी आर से, पी क्यू लेस होगा पी क्यू से, या क्यू आर लेस होगा पी आर से। ये होमवर्क नंबर 4 रहेगा, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। कोई चैप्टर ऐसा लगता है आपको जो समझ आ जाएगा मेरे कन्वन से, आपको वो लिख दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, आपसे तो यही बोलूँगी। और उसमें टेस्ट सीरीज़ आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो टेस्ट सीरीज़ में आप टेस्ट लगा लीजिएगा। अगर आपको कोर्स मतलब टीजीटी मैथ्स की वीडियोज़ आती भी हैं, या कॉमन और टीजीटी मैथ आप खुद से अरेंज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।